नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। भारत के पश्चिमी तट पर, जहां अरब सागर की लहरें सदियों पुराने टीलों से टकराती थीं, एक रहस्यमय और एकांत स्थान था जिसे गुप्त टीला कहा जाता था। ये टीला रेत और हवा द्वारा निर्मित था और इसके बारे में कहा जाता था कि यह स्वयं समय की रेत से बना था, जो अतीत और भविष्य के रहस्यों को अपने कण कण में समेटे हुए था। इस टीले के भीतर कहीं एक अदृश्य मंदिर था जिसे अंतर्ध्यान का मंदिर कहा जाता था। किंवदंती थी कि इस मंदिर में पहुंचकर कोई भी व्यक्ति ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ सकता था और समय के प्रवाह को समझ सकता था। गांव के किनारे एक छोटी कुटिया में एक वृद्ध साधु रहते थे जिनका नाम था महर्षि सत्यकौम। वे अपनी गहरी चुप्पी और अजीबोगरीब हरकतों के लिए जाने जाते थे। महर्षि सत्यकौम अक्सर टीले के पास घंटों बैठे रहते, हवा में उड़ती रेत को देखते हुए। लोग मानते थे कि वे समय की रेत से बातें करते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वास्तव में वे क्या करते थे। एक साल तटीय क्षेत्र में एक अजीबोगरीब घटना घटने लगी। समुद्र का पानी असामान्य रूप से पीछे हटने लगा, जिससे बड़ी बड़ी चट्टानें और प्राचीन खंडहर दिखाई देने लगे जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। मछुआरों का काम ठप हो गया और पूरे क्षेत्र में एक अजीब सी अशांति फैल गई। हवा में एक अजीब सी उदासी थी, मानो समय स्वयं रुक गया हो। महर्षि सत्यकौम ने महसूस किया कि यह समय की रेत का असंतुलन था। मानवता ने वर्तमान के क्षण को भूलकर केवल भविष्य की चिंताओं और अतीत के पछतावे में जीना शुरू कर दिया था। इस असंतुलन ने ब्रह्मांडीय प्रवाह को बाधित कर दिया था। उन्होंने अपने सबसे युवा और विचारशील शिष्य आरुणि को बुलाया। आरुणि शांत स्वभाव का था और हमेशा गहन चिंतन में लीन रहता था। महर्षि सत्यकौम ने उसे अपनी आंखें बंद करने को कहा और फिर उसके माथे पर अपनी उंगली रखी। आरुणि को तुरंत अपने मन में अंतर्ध्यान के मंदिर की एक धुंधली छवि दिखाई दी। एक ऐसा स्थान जहां प्रकाश और अंधकार एक साथ मिलते थे। आरुणि, महर्षि ने कहा, तुम्हें उस मंदिर को खोजना होगा। वहां तुम्हें कालपुष्प मिलेगा, एक ऐसा फूल जो केवल समय के सही संतुलन में ही खिलता है। ये फूल ही समय के प्रवाह को फिर से स्थापित करेगा। उन्होंने आरुणि को एक पुराना जीर्ण शीर्ण घड़ी का यंत्र दिया जिसमें कोई सुई नहीं थी। ये तुम्हें मार्ग दिखाएगा, उन्होंने कहा, और तुम्हें याद दिलाएगा कि सच्चा समय हमारे भीतर है। आरुणि ने अपने गुरु के चरणों को छुआ और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसके पास कोई नक्शा नहीं था, केवल उसके मन में मंदिर की छवि और गुरु के शब्द थे। उसने गुप्त टीले की ओर बढ़ना शुरू किया, जहां रेत के तूफान और घूमती हुई हवाएं उसका रास्ता रोक रही थीं। टीले पर चढ़ना आसान नहीं था। रेत हर कदम पर उसे पीछे धकेल रही थी और हवा उसके कानों में फुसफुसाती थी, मानो उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। कई बार वह रास्ता भटक गया, लेकिन हर बार जब भी वह दिशाहीन महसूस करता, घड़ी का यंत्र हल्का गर्म हो जाता और एक सूक्ष्म ध्वनि उत्सर्जित करता जो उसे सही मार्ग दिखाती था। उसे महसूस हुआ कि यह यात्रा केवल एक मंदिर की खोज नहीं थी, बल्कि यह स्वयं के भीतर के समय को समझने की यात्रा थी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद, जहां उसे रेत के तूफान, तेज धूप और रात की कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ा, आरुणि एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां टीले की रेत ने एक अजीबोगरीब सर्पिल आकृति बना रखी थी। यह ऐसा लग रहा था जैसे समय स्वयं यहाँ एक भंवर में घूम रहा हो। घड़ी का यंत्र अब तेजी से चमक रहा था। उसे लगा कि वह अपने गंतव्य के बहुत करीब था। सर्पिल आकृति के केंद्र में उसे एक विशाल गोलाकार द्वार दिखाई दिया जो रेत के कणों से बना था। द्वार न तो खुला था और न ही बंद। वो लगातार बदल रहा था, मानो स्वयं समय ही उसका प्रवेश द्वार हो।
आरुनी जानता था कि उसे अब इस द्वार से होकर जाना था। आरुनी ने हिम्मत जुटाई और उस रहस्यमय सर्पिल द्वार से होकर अंतर्ध्यान के मंदिर में प्रवेश किया। भीतर का वातावरण पूरी तरह से अलग था। वहाँ न तो रेत का तूफान था और न ही कोई बाहरी ध्वनि। हर तरफ एक अजीब सी शांत रोशनी फैली हुई थी जो किसी ज्ञात स्रोत से नहीं आ रही थी। यह ऐसी रोशनी थी जो वस्तुओं को रोशन नहीं करती थी, बल्कि उनके भीतर से चमकती हुई प्रतीत होती थी। मंदिर का आंतरिक भाग एक विशाल गोलाकार कक्ष था। कक्ष की दीवारें किसी चमकदार पारदर्शी पदार्थ से बनी थीं, जिन पर अनंत संख्या में सूक्ष्म कण घूम रहे थे, मानो वे स्वयं समय के कण हों। आरुनी ने महसूस किया कि ये कण लगातार बदल रहे थे, कभी अतीत के दृश्यों को दिखाते हुए, कभी भविष्य की धुंधली झलकियां। कक्ष के ठीक बीच में एक गहरे नीले रंग के पत्थर का चबूतरा था। उस चबूतरे पर हवा में तैरता हुआ एक अद्भुत फूल था। ये फूल किसी भी ज्ञात फूल जैसा नहीं था। उसकी पंखुड़ियां पारदर्शी थीं और वे लगातार बदलती रहती थीं, जैसे समय के साथ रंग बदल रहे हों। फूल के केंद्र से एक सूक्ष्म लयबद्ध धड़कन सुनाई दे रही थी, जो स्वयं ब्रह्मांड की धड़कन जैसी थी। यही कालपुष्प था जिसका जिक्र महर्षि सत्यकौम ने किया था। आरुनी ने अपने गुरु के शब्दों को याद किया, ये फूल ही समय के प्रवाह को फिर से स्थापित करेगा। उसने घड़ी के यंत्र को देखा जो अब उसके हाथ में तेजी से चमक रहा था। उसे पता था कि उसे कालपुष्प के साथ जुड़ना था। आरुनी ने धीरे धीरे कालपुष्प की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह उसके करीब पहुंचा, फूल की धड़कन तेज हो गई और उससे एक अदृश्य ऊर्जा निकलने लगी। आरुनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने भीतर उस ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास किया। उसने अपनी पुरानी बड़ी ही घड़ी को अपने हृदय पर रखा और गहरे ध्यान में लीन हो गया। जैसे जैसे आरुनी का ध्यान गहरा होता गया, उसे लगा कि उसका शरीर विलीन हो रहा है और वह स्वयं समय के कणों में घुल रहा है। उसे केवल अतीत या भविष्य की झलकियां नहीं दिखीं, बल्कि उसने समय के संपूर्ण प्रवाह को महसूस किया, जन्म और मृत्यु का चक्र, ब्रह्मांडों का निर्माण और विनाश, हर पल का अनंत विस्तार। उसे समझ आया कि समुद्र का पानी पीछे हटना या गांव में अशांति फैलना, ये सब समय के प्रति मानवीय असावधानी का परिणाम था। मनुष्य ने वर्तमान के क्षण को जीना छोड़ दिया था और उसी से यह असंतुलन पैदा हुआ था। काल पुष्प के केंद्र से एक तीव्र स्वर्णिम प्रकाश निकला और आरुनी के शरीर में समा गया। उसे लगा जैसे उसके भीतर की हर कोशिका जागृत हो गई हो। उसे अब केवल ब्रह्मांडीय चेतना का ज्ञान नहीं था, बल्कि वह स्वयं उस चेतना का एक हिस्सा बन गया था। उसे समझ आया कि काल पुष्प केवल एक फूल नहीं, बल्कि यह वर्तमान क्षण का प्रतीक था, वो क्षण जहां अतीत और भविष्य मिलते हैं और जहां सच्ची शक्ति और शांति निहित है। जब लोग वर्तमान में जीना शुरू करेंगे, तभी समय का प्रवाह संतुलित होगा। जब प्रकाश शांत हुआ, तो काल पुष्प पहले से अधिक जीवंत और चमकदार लग रहा था। उसकी पंखुड़ियां स्थिर हो चुकी थीं। आरुनी ने आंखें खोली। वह बदल चुका था। उसके भीतर एक अद्भुत शांति, एक असीम ज्ञान और एक नई शक्ति भर गई थी। उसे पता था कि उसने न केवल अपने गांव को बचाया था, बल्कि उसने स्वयं को भी खोज लिया था। आरुनी ने कालपुष्प को प्रणाम किया और मंदिर से बाहर निकलने की यात्रा शुरू की। इस बार रास्ते में उसे कोई बाधा महसूस नहीं हुई, क्योंकि उसके भीतर समय का शाश्वत प्रवाह गूंज रहा था। जब आरुनी अंतर्ध्यान के मंदिर से बाहर निकला, तो गुप्त टीले पर एक अनोखी शांति छाई हुई थी। रेत के कण अब हवा में उन्मुख होकर नाच रहे थे, लेकिन उनमें वो पुरानी उदासी नहीं थी। आरुनी के भीतर जो कालपुष्प का ज्ञान जागृत हुआ था, वो उसकी आंखों में एक नई चमक बनकर दिख रहा था। उसने तेजी से गांव की ओर लौटना शुरू किया। उसका हर कदम आत्मविश्वास से भरा था। जैसे ही आरुनी गांव में दाखिल हुआ, उसने देखा कि समुद्र का पानी धीरे धीरे वापस लौटने लगा था।
लहरें फिर से किनारे से टकरा रही थीं और हवा में ताजे पानी की गंध घुल गई थी। मछुआरे हैरान थे क्योंकि उनकी नावें फिर से पानी में तैरने लगी थीं। गांव में जो अशांति थी वह भी धीरे धीरे कम हो रही थी और लोगों का चेहरों पर एक नई आशा झलक रही थी। महर्षि सत्यकौम, जो अब भी अपनी कुटिया के पास बैठे थे, ने आरुणि को आते देखा। उनके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि थी, मानो वे जानते थे कि आरुणि सफल हो गया है। आरुणि ने गुरु के चरणों को छुआ और उन्हें अपने अनुभव के बारे में बताया, कैसे उसने काल पुष्प को देखा, कैसे समय के प्रवाह को समझा और कैसे वर्तमान क्षण का महत्व उसे ज्ञात हुआ। महर्षि सत्यकौम ने मुस्कुराते हुए कहा, समय की रेत कभी नहीं रुकती आरुणि, ये निरंतर बहती है। समस्या तब आती है जब मनुष्य इस प्रवाह से कट जाता है, या तो अतीत के बोझ में या भविष्य की चिंताओं में डूब जाता है। काल पुष्प तुम्हें यही सिखाता है कि सच्चा जीवन केवल वर्तमान क्षण में है। आरुणि ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें अपने अनुभव के बारे में बताया। उसने उन्हें समझाया कि समुद्र का पीछे हटना और उनकी अशांति, ये सब उनके अपने मन के असंतुलन का परिणाम था। हम अपने वर्तमान को भूल चुके थे, उसने कहा। हम केवल कल की चिंता कर रहे थे या बीते हुए कल का पछतावा कर रहे थे। जब हम अपने वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीते हैं, तभी हम समय के प्रवाह से जुड़ पाते हैं और तभी जीवन में वास्तविक शांति आती है। उस दिन के बाद शांतिपुर के लोगों का जीवन बदल गया। आरुणि ने उन्हें वर्तमान में जीने की साधना सिखाई। उसने उन्हें ध्यान और जागरूकता का अभ्यास कराया, जिससे वे अपने हर काम को पूरी लगन और एकाग्रता से कर सके, चाहे वह मछली पकड़ना हो, खेत जोतना हो या बच्चों के साथ खेलना हो। उन्होंने सीखा कि हर क्षण एक उपहार है और उसमें पूरी तरह से जीना ही सच्ची खुशी है। समय की रेत, जिसने कभी गांव को संकट में डाला था, अब उनके लिए एक मार्गदर्शक बन गई थी। लोग टीले पर बैठकर हवा में उड़ती रेत को देखते थे और यह उन्हें सिखाती थी कि जीवन क्षणभंगुर है और हर क्षण को पूरी तरह से जीना चाहिए। अंतर ध्यान का मंदिर एक गुप्त स्थान ही बना रहा, लेकिन उसका ज्ञान आरुणि और महर्षि सत्यकौम के माध्यम से पूरे गांव में फैल गया। धीरे धीरे समय की रेत और काल पुष्प की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगीं। लोग दूर दराज से शांतिपुर में आने लगे, न केवल एक तीर्थ यात्रा के लिए, बल्कि यह सीखने के लिए कि कैसे वे अपने जीवन में वर्तमान के महत्व को समझ सकें। आरुणि ने बिना किसी दिखावे या लालच के उन्हें ज्ञान दिया। महर्षि सत्यकौम ने अपना शेष जीवन आरुणि को मार्गदर्शन देते हुए बिताया और अंततः वे भी समय की रेत में विलीन हो गए, लेकिन उनका ज्ञान आरुणि और उसके शिष्यों के माध्यम से जीवित रहा। शांतिपुर में अब केवल एक गांव नहीं था, बल्कि यह वर्तमान में जीने की कला और समय के साथ सामंजस्य का प्रतीक बन गया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड का सबसे गहरा रहस्य हमारे भीतर है और जब हम वर्तमान क्षण को अपनाते हैं, तो हम स्वयं उस शाश्वत प्रवाह का हिस्सा बन जाते हैं, जो हमें अनंत शांति और खुशहाली की ओर ले जाता है। ये कथा यहीं समाप्त होती है, एक ऐसे संदेश के साथ जो हर युग में प्रासंगिक है और जो हमें याद दिलाता है कि जीवन का सच्चा सौंदर्य और शक्ति इसी क्षण में निहित है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हम आर्य चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।